हिमाचल प्रदेश में जब से कांग्रेस सरकार सत्ता में आई है, लगभग 9 महीने वर्तमान सरकार को कांग्रेस के नेतृत्व में जो चल रही है, 9 महीने में हिमाचल प्रदेश की जनता के ऊपर लगातार सरकार ने बोझ डाला। बहुत बड़ी बातें करते थे, बहुत बड़े वायदे किए, महंगाई हो गई, महंगाई हो गई, महंगाई हो गई। सत्ता में आते ही सबसे पहले डीजल के दाम 3 रुपया बढ़ाए, दोबारा फिर 3.5 रुपया बढ़ाए, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश के आम व्यक्ति का माल भाड़ा वो मैनीफोल्ड बढ़ गया। आवागमन का किराया बढ़ गया, टैक्सी का किराया बढ़ गया, प्राइवेट साधनों का किराया सबका बढ़ गया और उसका बहुत बड़ा एक नुकसान हिमाचल प्रदेश की जनता भुगत। अब ये कान को घुमा करके पकड़ने में लगे। HRTC ने सामान रखने का किराया डाल दिया। पिछले कल एक बहुत अच्छी फोटो वायरल हुई जिसमें शादी की एल्बम, उसका किराया HRTC में सामान के रूप में लिया। वो एक एग्जाम्पल है। व्यक्तियों ने बैठना बंद कर दिया। HRTC के ड्राइवर कंडक्टर ने कहना शुरू कर दिया, पंजाब रोडवेज आ रही है उसमें चले जाओ, हिमाचल दूसरी रोडवेज आ रही है उसमें चले जाओ। हो क्या रहा है ये? लगातार हर चीज का किराया और बढ़ रहा है। पिछले कल बिजली के दाम बढ़े और रोजगार सृजन हमारी सबसे बड़ी समस्या है। हम कहते हैं हम इंडस्ट्री को इनवाइट कर रहे हैं, इंडस्ट्री को इनवाइट करके रोजगार को देंगे। अभी 2 दिन पहले हमारी केंद्र की सरकार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, उन्होंने लगभग 1200 करोड़ रुपया हिमाचल और उत्तराखंड के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए दिया ताकि हिमाचल में रोजगार सृजन हो। आपने बिजली के दाम बढ़ा दिए ताकि उद्योगपति यहां से भाग जाए। डिपो पर दालें हैं उनके रेट बढ़ा दिए, डिपो पर तेल है उसके रेट बढ़ा दिए। हम वो अखराजात जो रोजमर्रा की जरूरियात हैं उनके दाम बढ़ा करके और हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं। अब मामला यही नहीं टिका है। मंत्रियों में, मुख्यमंत्री में विरोधाभास। उस विरोधाभास के चलते जनता पीस रही। का कोई समाधान नहीं किया और उस बागवान के ऊपर जुर्माना लगा दिया, क्योंकि उसने सरकार की पोल खोल के रख दी, इसलिए उसको जुर्माना लगा दिया। एक मंत्री बोलता खनन बंद होना चाहिए, दूसरा बोलता खनन चलते रहना चाहिए। आज तक मुख्यमंत्री जी ने इस बात को स्पष्ट नहीं किया। कहीं का खनन बंद हो गया, कहीं का चालू है। सोलन जी बहुत अच्छा हो रहा है, हमने खनन कर दिया है, उसके कारण बद्दी बरोटी वाला बच गया, वरना ये डूब जाता। सिरमौर जिला में इनके मंत्री हैं, वो बोलते हैं कि खनन से कोई नुकसान नहीं हो। शिमला जिला में इनके मंत्री हैं, बोले खनन से नुकसान हो रहा है। सोलन जिला में खनन बंद नहीं हुआ, शिमला जिला में खनन बंद नहीं हुआ, कांगड़ा जिला में खनन बंद हो गया। हम खनन वाले के साथ नहीं है, परंतु फैसला तो
एक ही प्रकार का होना चाहिए, सरकार के अंदर विरोधाभास, और सिर्फ एक मामले में नहीं। अब मंडी के पीछे पड़े हैं, उस यूनिवर्सिटी को बंद करना है। 80 कॉलेज सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में से निकालती है, क्यों निकाले भाई? जयराम ठाकुर ने यूनिवर्सिटी शुरू किया इसलिए उसको बंद कर दिया जाए, या फिर मंडी की जनता ने बीजेपी का साथ दिया है, 10 में से 9 सीटें बीजेपी को दी है, इसलिए जरा जनता के साथ बदला लेने के लिए सरदार पटेल विश्वविद्यालय को बंद किया जाए। 80 कॉलेज निकाल दिए तो बचा क्या उसमें? 1500 संस्थान पहले बंद कर दिया आपने, अब आप यूनिवर्सिटियां बंद करने के ऊपर आए। 9 महीने के अंदर एक ऐसा वातावरण प्रदेश में बन गया कि जो प्रदेश आगे को विकास के लिए बढ़ रहा था, आज वो और संस्थान बंद करने वाली सरकार के रूप में जाने जा रही, वो विरोधाभास की सरकार के रूप में जानी जा रही, वो महंगाई बढ़ाने वाली सरकार के रूप में जानी जा रही। केंद्र की सरकार सिलेंडर के दाम कम कर रही है और आप डीजल के दाम बढ़ा रहे हैं। वो केंद्र की मोदी सरकार राहत दे रही है, आप राहत के ऊपर महंगाई थोप रहे हैं। ये वर्तमान सरकार जिन विषयों को लेकर के सत्ता में आई थी, उन विषयों से बिल्कुल विपरीत दिशा के अंदर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार, सवाल भारतीय जनता पार्टी ने करना है कांग्रेस से कि राहत के मामले में सरकार पीछे क्यों जा रही है। जिन लोगों के घर गिर गए, 11,000 घर सेंटर ने दे दिए, आप उनको जमीन उपलब्ध कराइए ताकि वहां घर बने। जमीन उपलब्ध कराने में देरी हो रही है। जिन लोगों को मकान टूटे, आधे टूटे, जिनको राहत का पैसा देना, उन राहत के पैसे देने में देरी हो रही है। सेंटर ने 1,150 करोड़ रुपया राहत के लिए दे दिया, उसको इस्तेमाल करिए, इस्तेमाल करके यूसी भेजिए। नेशनल हाईवे 4 लेन हाईवेज के लिए गडकरी जी आए, 400 करोड़ रुपया दे गए और उसके बाद बोल गए कि सारे 4 लेन हाईवे हम केंद्र से, मोदी सरकार से ठीक करके आपको देंगे। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सेंटर का काम है, वो सारी सड़कें टूट गई हैं, बह गई हैं, वो 100% केंद्र सरकार उसको कर रही है। मंड में पानी घुस गया, वहां से 1150-1200 लोगों को एयरलिफ्ट करने का काम किया, सारा सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एयरफोर्स, मिलिट्री, वो सारा काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वो घर घर जा रहे हैं, लोगों के दुख के अंदर शामिल हो रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं। ऐसे में क्या वो ये कहना चाहती है सरकार की सत्ता में बीजेपी है? मुझे लग रहा है कि वो भूल गए कि सरकार कांग्रेस की है, या प्रदेश की जनता को धोखा देना चाह रहे हैं, अपनी जिम्मेवारी से भागने की कोशिश कर रहे हैं। जिम्मेवारी किसकी है? आज आपदा आई, भारतीय जनता पार्टी डंके की चोट के ऊपर खड़ी है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कुल्लू मनाली जाते हैं, 350 करोड़ रुपए देते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शिमला आते हैं, 200 करोड़ रुपए देते। नितिन गडकरी जी आते हैं, 400 करोड़ रुपए देते। मोदी जी फोन करते हैं, फिर पैसा भेजते हैं। अमित भाई शाह फोन करते हैं, फिर पैसा भेजते हैं। क्या अभी तक प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, आज तक कोई दिल्ली से इनका कांग्रेस का नेता आया पूछने के लिए भाई क्या हाल है?
सरकार कांग्रेस की है। और आज मैंने पढ़ा है कि बहन जी आएंगी तो हम तो उनसे पहले ये सवाल करेंगे, चुनाव में आप गारंटियां दे करके चली गई थी, मेरे पास वीडियो है आपका, 22 लाख बहनें इंतजार कर रही हैं 1500 रुपए महीने का, 13,500 रुपए का कर्ज हो गया है हर बहन का सरकार के ऊपर, और वो सारा ब्याज समेत लेना है उन्होंने बहनों ने। तो बहन जी आएंगी, उनसे सबसे पहले तो यही पूछना है कि आप गारंटियां देके चले गए थे, उसके बाद आपदा भी निकल गई, आपदा में राहत के समय पर भी आप नहीं आए, पर चलो अच्छा स्वागत है, आप आए, पूछें, हालचाल पूछना चाहिए। सवाल तो हम कर रहे हैं, राहत में बंदरबाट क्यों हो रही, हम सवाल कर रहे हैं, राहत में देरी क्यों हो रही, हम सवाल कर रहे हैं, इनमें कोई यूनानिमिटी नहीं है, हम सवाल कर रहे हैं। तो किन परिस्थितियों में बोल रहे हैं कि कुछ नहीं मिल रहा, मैं फिर एक प्रदेश की कांग्रेस ने एक सोची समझी योजना के तहत नीचे से ऊपर तक एक ही बात बोल रहे हैं, बीजेपी के ऊपर ठीकरा फोड़ना है इन्होंने और कुछ नहीं करना है। जनता में जाए, जिसकी 5 बीघा जमीन बह गई है उसको 5 बीघा दे, जिसकी 10 बीघा बह गई है उसको 10 बीघा दे, उसको जमीन दे, जमीन के ऊपर मकान बनाने के लिए केंद्र ने दे दिया आपको 11,000 मकान, दीजिए उनको फटाफट, लगाइए काम पर। लगता है आपका सवाल आधारहीन है, इसलिए इसका उत्तर आवश्यक। एक देश एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की पार्टी है, जहां पर उसको उचित लगता है वो निर्णय स्थानीय स्तर पर। एक देश एक चुनाव पर क्या प्रतिक्रिया देंगे सर? आने दो, अभी तो पूर्व राष्ट्रपति जी उसके अध्यक्ष बने, लेट देम गिव देयर ओपिनियन। सर, सनातन धर्म के बारे में जो कांग्रेस के लोग और कांग्रेस के सहयोगी दलों के लोग बयानबाजी कर रहे हैं, उसके बारे में आप बहुत दुखदायी बात है, बहुत कष्टदायक पहलू है कि इंडिया नाम का एक स्वार्थी गठबंधन इकट्ठा होता है, वो एक जगह पर मीटिंग करता है, उसके 3 दिन बाद तमिलनाडु के एक मंत्री उदयनिधि स्टालिन वो स्टेटमेंट देते हैं और वो कहते हैं कि सनातन धर्म को डेंगू की तरह, मलेरिया की तरह, मच्छर की तरह समाप्त कर देंगे।